क्वाड्रेंट्स। तो हम एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में। क्वाड्रा मीन 4। तो एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को हम डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में, जिसको क्वाड्रेंट्स कहा जाता है। हम क्या करते हैं कि वी ड्रा 2 इमेजिनरी लाइंस। एक जो लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है अक्रॉस द बेले बटन। ये जो पॉइंट है इसको बेले बटन कहा जाता है, जहाँ पे नेवल होता है, नाफ होता है। ठीक है, एक लाइन हम हॉरिजॉन्टल ड्रा करते हैं अक्रॉस द बेले बटन, और दूसरी लाइन जो हम ड्रा करते हैं वो वर्टिकल ड्रा करते हैं फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। तो इसी तरह जब हम एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, दोनों लाइन इमेजिनरी ड्रा करते हैं, तो हमारी जो एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिनको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। अब इन क्वाड्रेंट्स के नेम हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ये राइट साइड है, और ये जो हमारे पास है वो लेफ़्ट साइड है। तो इसको हम कहते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट RUQ, और इसको हम कहते हैं राइट लोअर क्वाड्रेंट RLQ। इसको हम कहते हैं लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट LUQ, और इसको हम कहते हैं लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो इसी तरह बाय ड्राइविंग 2 इमेजिनरी लाइंस, one horizontal from the belly button and one vertical from the midline of body, हमने एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया। राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट्स। तो क्वाड्रेंट्स इसलिए हम बनाते हैं ताकि हम एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी में जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी लोकेशन को समझ सकें। तो जैसे ही हमने क्वाड्रेंट्स बनाए, अब हम स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो राइट अपर क्वाड्रेंट में जी हमारे पास लिवर होता है, गॉल ब्लैडर एंड ट्रांसवर्स कोलन होता है, और राइट लोअर क्वाड्रेंट में स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, असेंडिंग कोलन होता है, ठीक है, सीकम होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन, और जी अपेंडिक्स होता है। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में स्प्लीन होती है, स्टमक और पेनक्रियाज आ जाते हैं, ठीक है, एंड ट्रांसवर्स कोलन का पार्ट आ जाता है। और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में हमारे पास डिसेंडिंग कोलन आ जाता है, सिग्मॉइड कोलन आ जाता है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ सकें। अब इस पिक्चर में डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो राइट अपर क्वाड्रेंट में सबसे पहले आपने याद करना है कि जी लिवर होता है, लिवर के बाद थोड़ा सा पार्ट स्टमक का भी होता है, गॉल ब्लैडर होता है, ड्यूडिनम फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट किडनी, पेनक्रियास का थोड़ा सा हिस्सा, ट्रांसवर्स कोलन होता है, और राइट एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड ऑन द राइट किडनी, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। तो राइट अपर क्वाड्रेंट में ये स्ट्रक्चर्स हमारे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि राइट लोअर क्वाड्रेंट की, तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में क्या है, कौन से स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट्स होते हैं, ये जो पार्ट है इसको हम असेंडिंग कोलन कहते हैं, इसको हम ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं, इसको हम डिसेंडिंग कोलन कहते हैं, इसको हम सिग्मॉइड कोलन कहते हैं, रेक्टम और एनस। तो इसी तरह समझें कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है तकरीबन वो चारों क्वाड्रेंट्स में आ जाता है, उसके कुछ कुछ पार्ट्स जो हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसका ट्रांसवर्स कोलन आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो इसके जो है वो असेंडिंग कोलन आ रहा है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट आ जाएगा सीकम, फर्स्ट पार्ट ऑफ जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो आ जाएगा राइट लोअर क्वाड्रेंट में, और जो अपेंडिक्स आ जाता है, और राइट यूरेटर आ जाता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सच एज ओवरी और फेलोपियन ट्यूब, राइट ओवरी और राइट फेलोपियन ट्यूब और स्पर्मेटिक कार्ड आ जाते हैं। स्पर्मेटिक कार्ड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है, जिसमें जो है वास्ट डिफरेंस नर्व्स और ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट की हम बात करें तो उसमें जो है वो थोड़ा सा लिवर का पार्ट आ जाता है, और लेफ़्ट किडनी आ जाती है, लेफ़्ट एड्रिनल ग्लैंड आ जाता है, स्टमक, पेनक्रियाज, स्प्लीन, ट्रांसवर्स कोलन और स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट्स आ जाता है। लेफ़्ट अगर हम लोअर क्वाड्रेंट की बात करें तो वही इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लेफ़्ट यूरेटर और लेफ़्ट ओवरी और लेफ़्ट फेलोपियन ट्यूब और स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड सिग्मॉइड कोलन आ जाते हैं।
एक तो क्वाड्रेंट होते हैं 4, दूसरी जो चीज़ होती है वो रीजन्स होते हैं। तो 2 जब हम लाइन ड्रा करते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं। तो इसी तरह हम 4 लाइन बनाते हैं तो हमारे पास 9 रीजन्स बन जाते हैं। तो 4 लाइन्स जो है वो कैसे हम ड्रा करते हैं, 2 वर्टिकल मिड क्लेविकुलर लाइन। हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो बोन होता है इसको हम क्लेविकल या कॉलर बोन कहते हैं। तो मिड क्लेविकल से हम 2 वर्टिकल लाइन्स ड्रा करते हैं, 2 वर्टिकुलर मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। उसके बाद जो है क्रॉस 2 हॉरिजेंटल लाइन, 2 जो है हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करते हैं। तो हॉरिजेंटल लाइन जो है वो कहाँ से ड्रा करेंगे, एक जो होती है सब कॉस्टल होती है। सब कॉस्टल का मतलब होता है कि जो 10th कॉस्टल कार्टिलेज, तो ये जो रिब्स होती हैं इनके साथ ये जो कार्टिलेज अटैच होता है इसको हम कॉस्टल कार्टिलेज कहते हैं। सो 10th जो रिब है उसका जो कॉस्टल कार्टिलेज एक लाइन हम जो है हॉरिजेंटल वहाँ से ड्रा करेंगे। और दूसरी जो लाइन है वो कहाँ से ड्रा करेंगे, वो ड्रा करेंगे ट्रांस ट्यूबरक्यूलर लाइन, ठीक है। अभी हमारे पास जो इलियम बोन है इस पे ये एक ग्रोथ होती है जिसको हम ट्यूबरक्यूलर कहते हैं, ट्यूबरकिल कहते हैं। तो दूसरी जो वो लाइन है हम इस ट्यूबरकिल से हम ड्रा करेंगे जिसको हम ट्रांस ट्यूबरकिल लाइन कहते हैं। तो इसी तरह जब हम 4 लाइंस बनाते हैं इमेजिनरी, 2 जो है वो वर्टिकुलर मिड क्लेविकुलर और जो 2 है हॉरिजेंटल सब कॉस्टल एंड ट्रांस ट्यूबरक्यूलर, तो हमारे पास 9 रीजन्स बन जाते हैं। तो इसी तरह 9 रीजन्स में हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स को पढ़ने से पहले हम 9 रीजन्स के नेम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो रीजन है इसको अम्बलाइकल रीजन कहा जाता है क्योंकि इसमें अम्बलाइकल आ जाता है। सो अम्बलाइकल रीजन के ऊपर जो है इसको एपिगेस्ट्रिक रीजन कहा जाता है। एपिगेस्ट्रिक मतलब स्टमक से ऊपर वाला जो रीजन है इसको हम एपिगेस्ट्रिक कहते हैं, और ये जो इसको रीजन है इसको हम हाइपोगेस्ट्रिक कहते हैं। तो अम्बलाइकल रीजन, एपिगेस्ट्रिक रीजन एंड हाइपोगेस्ट्रिक रीजन, ठीक है। उसी तरह हम इसको कहते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन एंड राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। तो हाइपो मीन बिलो, कॉन्ड्रिया हम रिब्स को कहते हैं, ठीक है। तो ये रिब्स के अंडर वाला रीजन है इसलिए हम इसको हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन कहते हैं। ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। लेफ्ट लंबर रीजन, यहाँ पे जो है वर्टिब्रा जो कॉलम होता है, लंबर जो वर्टिब्रा होती है वो यहाँ पे होती हैं इसलिए हम इसको लंबर रीजन कहते हैं। तो ये लेफ्ट लंबर रीजन, ये राइट लंबर रीजन। लेफ्ट इलियक रीजन, ये इलियक पार्ट है वह जो है वो हमारी जो पेल्विक बोन है उसका, तो इसलिए हम इसको लेफ्ट इलियक रीजन कहते हैं, इसको राइट इलियक कहते हैं। तो इसी तरह 9 रीजन्स होते हैं, अम्बलाइकल, एपिगेस्ट्रिक एंड हाइपोगेस्ट्रिक, हाइपोकॉन्ड्रियक लेफ्ट एंड राइट, लंबर लेफ्ट एंड राइट, इलियक लेफ्ट एंड राइट। तो इसी तरह इन रीजन्स में हम फर्दर जो है वो ऑर्गन्स भी आप देख सकते हैं, ऑर्गन्स भी मेंशन्ड है। तो 2 लाइंस ड्रा करके हम क्वाड्रेंट्स बनाते हैं और 4 लाइंस ड्रा करके हम रीजन्स बनाते हैं। क्वाड्रेंट्स जो है वो लार्ज होते हैं, रीजन्स जो है वो स्मॉल होते हैं। बॉडी कैविटीज़, सो बॉडी कैविटीज़ को पढ़ने से पहले वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। वेंट्रल मीन फ्रंट, डॉर्सल मीन बैक, cephalus मीन टुवर्ड्स द हेड एंड कॉर्डल मीन टुवर्ड्स द टेल। बॉडी कैविटी क्या है? बॉडी कैविटी इज स्पेस इनसाइड द बॉडी, कि बॉडी के अंदर ये स्पेस होती है, जगह होती है, दैट होल्ड्स एंड प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन, जहाँ पे हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं और ये इनको प्रोटेक्ट करती है। सो देयर आर 2 मेजर बॉडी कैविटीज इन आवर बॉडी, वेंट्रल बॉडी कैविटी एंड डॉर्सल बॉडी कैविटी। आप ये डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि वेंट्रल बॉडी कैविटीज़ और डॉर्सल बॉडी कैविटीज़, ठीक है, कौन कौन से उनमें जो है वो ऑर्गन्स होते हैं। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन हेयर इन डिटेल कि देयर आर 2 मेजर बॉडी कैविटीज़, वेंट्रल बॉडी कैविटी एंड डॉर्सल बॉडी कैविटी। वेंट्रल बॉडी कैविटीज़ वो बॉडी कैविटी है विच लाइज ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, ऑन एंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी, एंड डॉर्सल वो हैं जो वो लाइज ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द बॉडी, बैक ऑफ द बॉडी। सो वेंट्रल बॉडी कैविटी में हमारे पास 3 कैविटीज़ होती हैं, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। सो एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी को हम मिला के एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी भी कहते हैं।
सो वेंट्रल बॉडी कैविटी में हमारे पास थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी आ जाते हैं। थोरेसिक कैविटी की अगर हम बात करें तो ये थोरेसिक कैविटी है। तो थोरेसिक कैविटी में फर्दर दो स्मॉल कैविटीज़ होती हैं। एक होती है प्लूरल कैविटी जिसमें हमारे लंग्स लोकेटेड होते हैं। द आउटर जो कवरिंग होती है लंग्स की उसको प्लूरा कहा जाता है, तो इसलिए हम इसको प्लूरल कैविटी कहते हैं। दूसरी जो होती है पेरिकार्डियल कैविटी जिसमें हार्ट हमारी लोकेटेड होती है। हार्ट की जो आउटर पाउच है उसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। ठीक है, तो वेंट्रल बॉडी कैविटीज़ में हमारे पास थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में फिर हमारे पास आ जाता है प्लूरल कैविटी एंड पेरिकार्डियल कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी में हमारे पास लंग्स आ जाते हैं प्लूरल कैविटी में, और पेरिकार्डियल कैविटी में हमारे पास हार्ट आ जाती है। इसी तरह एब्डोमिनल कैविटी में हमारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, जैसे हमारे पास लिवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, स्प्लीन है, ये इसमें आ जाते हैं। पेल्विक जो कैविटी है उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं और यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन्स आ जाते हैं। उसके बाद जी हमारे पास है डॉर्सल कैविटीज़। डॉर्सल कैविटीज़ वो कैविटीज़ होती हैं व्हिच लाइज ऑन द बैक साइड ऑफ द बॉडी। उसमें हमारे पास टू कैविटीज़ हैं, क्रेनियल कैविटी एंड वर्टिब्रल कैविटी। क्रेनियल कैविटी में हमारे पास ब्रेन होता है और ये इसको प्रोटेक्ट करती है। वर्टिब्रल कैविटी में हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये इसको प्रोटेक्ट करती है। तो डिस्क्रिप्शन फर्दर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, कि क्रेनियल कैविटी और स्पाइनल कैविटी। जो क्रेनियल कैविटी में ब्रेन होता है और वर्टिब्रल कैविटी में हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होता है, और इसमें जी हैं मेनिंजीज भी होती हैं। मेनिंजीज आर द लेयर्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। 3 लेयर्स होती हैं, ड्यूरामीटर, एराकिनाइड मीटर एंड पिया मीटर, और उनके बीच में CSF फ्लूइड भी होता है। एराकिनाइड और पिया मीटर के बीच में CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। Thanks.